आज का स्वमान। मैं विश्व सेवाधारी हूँ। विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए पूरे विश्व की सेवा करनी होगी। विश्व सेवाधारी एक स्थान पर बैठे भी मैं कैसे बनूं? मम्मा और बाबा भी फिजिकली चाहे पूरे वर्ल्ड में नहीं गए, फिर भी नंबर 1 पे विश्व सेवाधारी अब तक भी हैं। इसलिए विश्व का राज्य पाते हैं, परंतु कोई एक राजा तो नहीं होना ना, पर राजाओं की भी लाइन होनी है। तो हम सब भी बाप का वर्षा पाने वाले हैं। संगम युग पर भी जो ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ का भी हम वर्षा पाते हैं। तो ये पुरुषार्थ है कि जो भी हमें शिव बाबा से खजाने मिले, ज्ञान गुण शक्तियाँ, वो सब आज बाबा ने कहा हर एक बच्चे को औरों को देना ही है। बाबा के सब बच्चे दाता है, विश्व सेवाधारी है। तो दाता का काम है जो भी मिला उसे कार्य में लगाना, उससे चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध और संपर्क से देना ही है। दाता कभी भी एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकता, और विश्व सेवाधारी है तो हर दिन उसको सेवा करनी ही है। फिर से बाबा ने अंडरलाइन कराया इसमें, समझो सेवा के नाम पर आपके पास वाचा का चांस नहीं है तो गिने चुनों को होता ना, या आप में वो कला नहीं है, नहीं कर पाते हैं, अर्जा नहीं है। वाचा सेवा तो बहुत लिमिटेड नंबरों वाली है। बाबा ने कहा वाचा का चांस नहीं तो मनसा से करो, उसके भी नंबर वाचा से भी अधिक है। मनसा से नहीं कर सकते हो तो बाबा ने कहा उसमें अपने व्यवहार से, कर्म से करो, चाहे मनसा से चाहे वाचा से। अपने को सैंपल बनाओ, ऐसा सैंपल बनाओ जिसको सब देखकर आकर्षित हो जाए। मनसा का भी सैंपल, वाचा का भी सैंपल, कर्म का भी सैंपल। मनसा बहुत सूक्ष्म है, वाचा और कर्मणा को मैनिपुलेट किया जा सकता है कि अंदर कुछ और हो, बाहर उसका रूप बदल दिया जाए। वाचा और कर्मणा को किया जा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि मनसा में भी सैंपल बनो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि एक बात तो याद रखो, जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर सब करेंगे,
पर अगला ये भी याद रखना है, जैसा हम सोचेंगे हमारी सोच को भी सब फॉलो करेंगे। इसलिए मनसा पर भी पूरा ध्यान देकर सेवाधारी का परम कर्तव्य है। ये भी बात हम जानते हैं कि बाबा क्यों इस तरह की सेवाओं पर जोर देते हैं। क्या हम सेवा करके सच में हम किसी का जीवन बना देते हैं, कुछ दे देते हैं? देखा जाए तो सेवा बाबा करता है, हमारे किए से उतना कुछ होता नहीं है। हजारों को ज्ञान सुना लो, लेकिन जिसको बाबा टच करे, जिसका पार्ट खुलना हो, वो बाबा का बनता है। बाकी किसके 100 प्रश्नों का उत्तर दे के सेटिस्फाई भी कर दिया, वो अच्छा बोल भी गया तो भी भाग जाते हैं। कोई आपके प्रश्नों के उत्तर से राजी भी नहीं हुआ, एक कोने में बैठा था, फिर भी ऐसा अच्छा चल पड़ते हैं, मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि बाबा के बिछड़े हुए बच्चे, कई जन्मों की उनकी भक्ति का फल, कई जन्मों के कर्मों की हिसाब किताब को आंसर बाबा ने करना है। फिर हमें क्यों बाबा सेवा 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 बोलते हैं? हम इंस्ट्रूमेंट योग्य बनते हैं इससे। सेवा भाव ये हमारी योग की भी उच्चतम अवस्था है, जिसमें निरंतर का भाव देने का हो जाए। ये बाप समान अवस्था है, और जैसे ही देने की भावनाएं प्रबल आग पकड़ जाती है, वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा रिसीवर बनता है बाबा का। और बाबा की शक्तियों को जो ठीक रिसीव करे, उस इंस्ट्रूमेंट को बाबा यूज करता है दूसरों को प्राप्तियां कराने में, 5 तत्वों को बदलने में, विश्व कल्याण करने में। देने की भावनाओं से लेने के भाव खत्म होते हैं। देने की भावनाओं से हम रोल मॉडल बनते हैं। वाचा से हम किसी को क्रोध छोड़ने की बात समझा रहे हैं, तो अपने को क्रोध छोड़ने की ताकत आ जाती है, अपनी हिम्मत बढ़ती है। बांटने वाले के हाथ में मेहंदी अपने आप लग जाती है। ये वास्तव में हमारी प्राप्तियों का डोर ओपन होता है, बड़ा होता है। हम अच्छे रिसीवर बनते हैं। जो अच्छा रिसीवर है, वही तो बाबा का अच्छा ट्रांसमीडियम हो सकता है, जिसका मुख बाबा यूज करे, जिसके कर्मों को बाबा सैंपल के रूप में औरों को दिखाए। यूज बाबा ने करना है। बाबा कहते हैं मैं यूज करता हूँ, परंतु पहले तुम इंस्ट्रूमेंट तैयार करो ना। उसमें मेरा मिले मिले लेने की भावनाओं से डब्बा मैला हो गया, उसको साफ करो ना। देने की भावनाओं से डब्बा साफ होता है अंदर का। फिर मैं उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता हूँ। आप अनपढ़ भी होंगे ना, ऐसा टच करूँगा, बढ़िया ज्ञान सुना दोगे। आपका धन बहुत थोड़ा भी होगा ना, ऐसा यूज करूँगा, आपका थोड़ा धन ऐसे बरकत वाली जगह पे लगेगा, उस थोड़ी चीज से अनेकों का कल्याण हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि धन थोड़ा था मेरे पास। भले ज़्यादा होवे, भावना छोटी होवे, तो बहुत बड़ा भी आके कई बार वेस्ट हो जाता है। जैसे पांडव भवन तक बहुत व्यवस्थाएं कंट्रोल में थी,
जब शांतिवन बना तो दिखने लगा बड़ा भंडारा, और बड़े भंडारे के साथ कूड़ा कचरा भी बड़ा होता था। डस्टबिन्स में दिखता था झूठा भोजन फेंका हुआ, पांडव भवन में नहीं दिखता था। कोई ने दादी से पूछा, दादी प्रकाशमणि जी से, दादी ये क्या हो रहा है अभी यज्ञ में? पहले इतने सालों हमने कब देखा नहीं, इतनी वेस्टेज। तो आने वालों को कुछ कंट्रोल करो, कुछ समझाओ, भले कितना भी समझाओ, पर जब भीड़ बढ़ती है तो ऐसी बातें आ जाती है। दादी ने वंडरफुल आंसर दिया कि किसी की ऐसी कमाई आई होगी जो कूड़ेदान में जा रही है। कमाई ऐसी आई है जो सफल नहीं हो रही है, उसको कूड़ेदान मिल रहा। ऐसी भावनाओं से किसी का आया होगा। ये गुह्य गति है। तो गुह्य गति अनुसार हमने सिर्फ अपने को अर्पित करना है बाबा के आगे। बाबा, मैं आपका बच्चा, आपके दिए सब खजाने आपके अन्य बच्चों को देना चाहता हूँ, सबको मिले। अंदर एक भाव रख दो, सब ज्ञान पा लें, सबकी ज्योत जग जाए। बाबा आपके द्वारा कोई भी काम करा देगा। कोई बिल्कुल बूढ़ी अनपढ़ी माताएं ऐसी भाषा में, भोली भाषा में ज्ञान उल्टा सीधा भी सुना के कई बड़ों बड़ों को पकड़ पकड़ के ले आती है। किताब सबसे ज़्यादा वो बांट आती हैं, खाना नहीं खाएंगी पार्क में यहाँ वहाँ। उनके कारण कई सेंटर बसे हैं, बहुत अच्छे चले हैं। तो जहाँ भाव है कि अन्य आत्माओं की ज्योत जगे, इनको बाबा मिले, ज्ञान सबके घरों में चला जाए, गुणवान सब बन जाएं, इनका क्रोध मिट जाए, इनका लोभ मोह खत्म हो जाए, इनके घरों में शांति आ जाए। भाव रख दो, आए ना आए, चाहे हम कितने बुद्धू हो, बाबा यूज करेगा। आता हो ना आता हो का सब्जेक्ट ही नहीं है ये, क्योंकि दुनियादारी वाली होशियारी यहाँ चलती नहीं है। ये तो ट्रेनिंग ही अलग है, ईश्वरीय ट्रेनिंग है। यहाँ तो भोलों को भोलानाथ पकड़ लेता, सिर्फ भोला बनना। अपना अहम हमको, अपना आपा अपने में से निकाल देना। जो भक्ति में गाया वो अब करना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा हूँ, यूज़ करो भगवान, मैं भी तेरा हूँ। तो ये जो आज बाबा ने कहा, याद रखो, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। बाबा के दिए सब खजाने मेरे पास विश्व सेवा के लिए हैं। कोई को किसी ने अमानत दी हो कि ये पैसा फलाने को पहुंचा देना, वो मिसयूज़ नहीं करता, यूज़ भी नहीं करता, पर जेब में लेके घूमता रहता, फलाने को देता भी नहीं है। तो उसको कहा था फलाने को दे देना, तो अपराध है कि नहीं उसका? इसको भी अमानत में। तो बाबा ने जो हमें दिया है, बाबा के सब बच्चों को बांटने के लिए दिया है। तो लिस्ट चेक कर लेना ज़रा कि जितने अपने को जानने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, सबको बता दिया, भगवान आ गया। सबको बता दिया कि पावन बनने से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सबको मालूम है कि कैसे आप खुश रहते हो, आपको क्या मिला, या पहले ही आपने उनको पढ़ाए बिना ही सर्टिफिकेट दे दिया फेल का। ये नहीं आने वाले हैं, ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं चलेंगे।
ऐसे सर्टिफिकेट दे के तो नहीं बैठे हो, ऐसे टीचर तो नहीं हो ना स्टूडेंट को पढ़ाए बिना फेल का सर्टिफिकेट। अच्छा, आज का विकार नया कल शुरू करेंगे। आज है अहंकार के ऊपर, सब विकारों का बाप है। बाबा के महावाक्य बड़े अच्छे हैं। इसको खत्म करने के लिए क्या अभ्यास करो। 26/3/1993 की मुरली। चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है तो वो भी देह अभिमान है। परंतु इसके साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं। कोई बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, ये रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। सुने सूक्ष्म देह अभिमान के रूप। कोई अपना संस्कार विशेष बहुत अच्छा है, कोई शक्ति विशेष है, कोई गुण विशेष है, बुद्धि विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। ये रीड करना आसान नहीं है कि मुझे मेरे अच्छे संस्कारों का अभिमान है, मेरे पास जो अच्छे गुण और विशेषताएं हैं ना, मुझे बार बार लगता रहता है इनमें नहीं है। देखना इनसे मैं अच्छी हूँ, देखना ये नहीं कर पाएंगे जो मैं करके दिखाती हूँ। इन सबको पता चलेगा कैसे किया जाता है। तो ये क्या है? अभिमान जब सवार होता है ना, तब अगर कोई भी बात आपके अनुकूल दूसरा नहीं कर रहा है तो आपको हर्ट होगा, माइंड होगा, गलत लगेगा, दूसरा व्यक्ति गलत लगेगा या फिर क्रोध आएगा। इसलिए कहते हैं इफ़ इट हर्ट्स इट्स ईगो। यहाँ हर्ट फीलिंग आ गई किसी रूप की भी, छोटी वाली भी, और कुछ नहीं, मन निराशा हो गया, सारे ही ऐसे हैं यहाँ तो। लो, आपने ऐसे ही फट्टी पहुँच दी, कितने अच्छे अंदर से हो सकते हैं वो, क्या नहीं कर सकते। लेकिन कोई विशेषता किसी की दिखे ही नहीं तो ये अहंकार है। इसको बाबा ने कहा चेक करो। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में भी कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल बन सकते, ना निराकारी बन सकते। इसलिए निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी, यानी गुणों से पूरा तब सचेंगे जब निरहंकारी होके निराकारी स्थिति का अनुभव करो। अगर निरहंकारी नहीं, ना आकारी फरिश्ता का अनुभव होगा, ना निराकारी स्वरूप का अगर नहीं होता तो इस सूक्ष्म अहंकार को चेक करो, उस पे काम करो। चेक करो कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है।
क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला, क्योंकि उस अंश को ही हम इग्नोर करते हैं ना। मोटे को तो पकड़ लिया, अंश को इग्नोर किया, और वो क्या करेगा, जब पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलने लगेगा तब धर्मराज कह देगा भी आपके तो नंबर आपने 98 समझे थे, पर यहाँ तो 20 नंबर लगे पड़े, फेल हो गए। अच्छा, आज की मुरली के प्रश्न नोट करो, ध्यान है सबको। आज पूरा दिन याद रहेगा, आह्वान करते रहेंगे बाबा का, मौन रखेंगे, मौन रखेंगे, मौन रखेंगे। यहाँ नीचे उतरते तक तो बिल्कुल ना बोलना, क्योंकि कोई काम नहीं है यहाँ, कोई काम तो करना नहीं। भोग की प्लेट तक भी धोनी नहीं होती, आजकल तो डिस्पोजेबल में देते हैं, कुछ काम नहीं करना, भोग भी नीचे ही मिलेगा, कोई बात नहीं। आज सूक्ष्म वतन यहाँ ही बना, तो बहुत महत्वपूर्ण हो तो धीमी आवाज में थोड़ा सा लगातार बाबा को पकड़ के रखो। आज मेरा बाबा सिर्फ मुझसे मिलने आ रहा, मुझे वरदानों से भरने, मेरे को कर्मातीत बनाने की युक्ति बताने आज बाबा आ रहा। ठीक है, अब नोट करो मुरली के प्रश्न।